हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज के अपडेट में हम ईपीएफओ से रिलेटेड आपके बीच जानकारी साझा करेंगे। तो ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए साथियों आई बड़ी खुशखबरी। अब सीधा आपके खाते में आएंगे लाखों रुपये। तुरंत जानिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी क्या है। तो साथियों, ईपीएफओ पेंशन भारत सरकार ने ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी बदलाव की घोषणा की है। साथियों, इस घोषणा को जानने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होता रहूं, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये जो ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव उन पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो नियमित पेंशन के जरिए अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। अब ईपीएफओ पेंशनर्स को पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि में वृद्धि की जाएगी और यह सीधे उनके खाते में जमा होगी। तो इस बदलाव से लाखों पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी साथियों, यदि आपको ईपीएफओ पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो इस लेख में हम आपको इस नए बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप पूरी प्रक्रिया और उसके लाभ को समझ सकेंगे। साथियों, ईपीएफओ पेंशन में होने वाले बदलाव का विवरण क्या है। तो ईपीएफओ ने पेंशन योजना में कई सुधार किए हैं जिससे पेंशन धारकों को सीधा और महत्वपूर्ण लाभ होगा। ये बदलाव न केवल पेंशन की राशि को बढ़ाएंगे बल्कि पेंशन प्रक्रिया को भी और अधिक सरल बना देंगे। तो आइए जानते हैं इस बदलाव से आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं और इस कार्यप्रणाली से कैसे होगा, इनकी कार्यप्रणाली कैसे होगी। तो पेंशन की राशि में वृद्धि की जानकारी हम आपके बीच देते हैं। जैसा कि साथियों, इस बदलाव के तहत ईपीएफओ पेंशन धारकों को उनकी मौजूदा पेंशन राशि में वृद्धि प्राप्त होगी, जो कि सरकार ने एक नया फार्मूला लागू किया है जिसके अंतर्गत पेंशन धारकों को अब ज़्यादा राशि मिलेगी। यह बदलाव उन पेंशन धारकों के लिए है जिनकी पेंशन 1,000 रुपये से 2,500 रुपये के बीच है। उन्हें अब अधिकतम पेंशन 5,000 रुपये तक मिल सकती है। फिर उसके बाद है साथियों, ईपीएफओ पेंशन में होने वाले बदलाव का विवरण हो गया, वृद्धि हो गई। उसके बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में जाएगा। तो इसके बारे में भी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जैसा कि साथियों, अब पेंशन धारकों को उनकी पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। इससे पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी और पेंशनर्स को अपनी राशि समय पर मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ेगी, जिससे पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आगे है वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए विशेष लाभ। यानी साथियों, जो पेंशनधारी पहले से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रहे हैं उन्हें इस बदलाव से अधिकतम लाभ होगा। उन्हें अब हर महीने एक निश्चित और बढ़ी हुई राशि मिलेगी जो उनके जीवन शैली को आसान बनाएगी। इसके अलावा साथियों, यदि पेंशन धारक की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उन्हें विशेष रूप से अधिक पेंशन राशि मिलेगी। फिर ईपीएफओ पेंशन धारकों को कैसे मिलेगा लाभ, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जैसा कि साथियों, अब सवाल यह उठता है कि ईपीएफओ पेंशन धारकों को इन बदलावों से कैसे लाभ होगा और उन्हें यह प्रक्रिया कैसे पूरी करनी होगी। तो साथियों, हम आगे जो है निम्न बिंदु द्वारा आपको प्रदर्शित करने जा रहे हैं जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो पेंशन धारकों के लिए स्वचालित पेंशन वृद्धि के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। जैसा कि ईपीएफओ पेंशन योजना में एक स्वचालित वृद्धि प्रक्रिया शामिल की गई है जिसके तहत पेंशन धारकों को उनकी पेंशन राशि में वृद्धि स्वतः प्राप्त होगी। तो पेंशन धारकों की इस वृद्धि के लिए किसी प्रकार की प्रक्रिया आवेदन नहीं करना होगा। उनकी पेंशन में वृद्धि सीधे उनके बैंक खाते में हो जाएगी। फिर उसके बाद है बैंक खाते का लिंकिंग। साथियों, पेंशन धारकों के लिए यह जरूरी होगा कि उनका बैंक खाता उनके ईपीएफओ खाते से लिंक हो। अगर आपका बैंक खाता अभी तक लिंक नहीं है तो आपको इसे जल्द से जल्द अपडेट कराना होगा। इसके लिए आप ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपने बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं पेंशन की राशि की समीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि की समय समय पर समीक्षा की जाती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान अगर पेंशन धारक की आय में कोई बदलाव होता है तो उनकी पेंशन राशि में कोई सुधार होता है तो उसे सीधे उनके बैंक खाते से जोड़ा जाता है। फिर ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए जरूरी कुछ दिशा निर्देश हैं जो हम पॉइंट वाइज प्रदर्शित कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके अपनी पेंशन प्रक्रिया को सही तरीके से पूरी कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है कि बैंक खाता अपडेट करके,
यानी साथियों यदि आपका बैंक खाता ईपीएफओ के साथ लिंक नहीं हो तो उसे जल्द से जल्द लिंक करें। दूसरा पॉइंट है ईवीएन का इस्तेमाल करके, यानी ईपीएफओ पेंशनधारी अपना ईवीएन जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है उसकी मदद से ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना, यानी साथियों पेंशनधारकों को अभी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है। फिर अगला पॉइंट है नंबर 4, पेंशन से संबंधित शिकायतें, यानी साथियों यदि किसी पेंशनधारी को पेंशन से संबंधित कोई समस्या आती है तो ईपीएफओ के हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ईपीएफओ पेंशन योजना के अन्य लाभ के बारे में भी हम जानकारी आपके बीच दे रहे हैं। जैसा कि साथियों इस बदलाव के अलावा भी ईपीएफओ पेंशन योजना में अन्य कई लाभ हैं जो पेंशनधारी को सीधे फायदा पहुंचाते हैं। जैसे नंबर 1 है आसान पेंशन वितरण, जो कि पेंशन का वितरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे पेंशनधारी को किसी भी प्रकार की पेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन, यानी साथियों यदि कोई पेंशनधारी मृत्यु के बाद अपना जीवन समाप्त कर देता है तो उसकी पत्नी या पति और परिवार के अन्य सदस्य को पेंशन का लाभ मिलता है। तीसरा पॉइंट है सरकारी गारंटी, यानी साथियों ईपीएफओ पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसके कारण इसमें पूरी तरह से सुरक्षा और गारंटी है। ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बहुत सारे हैं गारंटी जो कि दिए जा रहे हैं। ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बदलाव निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है जो इनकी वित्तीय सुरक्षा को और भी मजबूत करता है। तो पेंशन राशि में वृद्धि और बैंक खाते में सीधे जमा होने वाली राशि से पेंशन धारकों को निश्चित रूप से राहत मिलती है। तो साथियों यदि आप भी ईपीएफओ पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को लिंक करें और इस प्रक्रिया का लाभ उठाएं। साथियों आपसे उम्मीद करता हूं कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल किए होंगे। तो आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।